गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2302। और आज की कहानी का शीर्षक है बारिश की आखिरी ट्रेन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, कुन्नूर की पहाड़ियों पर उस शाम बारिश बिना रुके बरस रही थी। स्टेशन की पुरानी घड़ी में 6:10 हुए थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ एक बेंच पर बैठा था 17 साल का अर्जुन। उसके हाथ में एक नीला लिफाफा था। लिफाफे के अंदर चेन्नई के एक कॉलेज का प्रवेश पत्र था और अर्जुन उसे फाड़ देने वाला था। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, स्टेशन मास्टर ने आवाज लगाई। अर्जुन ने सर उठाया। उसकी आखिरी ट्रेन 6:20 पर थी। वही ट्रेन उसे मेट्टपालयम ले जाती। वहां से बस पकड़कर वो अगले दिन कॉलेज में प्रवेश के लिए जा सकता था। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, घर का क्या होगा। उसके पिता की छोटी चाय की दुकान पिछले कई महीनों से ठीक से नहीं चल पा रही थी। मां ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अर्जुन समझता था कि उसकी पढ़ाई का खर्च करने के लिए घर के लिए आसान नहीं होगा। उसने लिफाफे को कसकर पकड़ा। 9 मिनट। बारिश और तेज हो गई। अर्जुन ने सोचा शायद यही सही है। कभी कभी सपनों को छोड़ देना भी समझदारी होता है। 8 मिनट। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक आवाज आई, बेटा छाता पकड़ो। एक बुजुर्ग कुली अपनी भीगी हुई लाल पगड़ी संभालते हुए खड़ा था। अर्जुन ने छाता पकड़ लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, कहां जाना है? अर्जुन ने लिफाफा छिपाने की कोशिश की। कहीं नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराया। कहीं नहीं जाने वाले लोग टिकट हाथ में लेकर इतने उदास नहीं बैठते। अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी को सब बता दिया। कॉलेज, घर की हालत, खर्च और ये डर कि अगर वो पढ़ने चला गया तो पिता अकेले सब कैसे संभालेंगे। 7 मिनट। बुजुर्ग ने चुपचाप पटरियों की ओर देखा। फिर बोले, जानते हो, ट्रेन और जिंदगी में एक फर्क है। अर्जुन ने सिर हिलाया। ट्रेन छूट जाए तो अगली आ सकती है, लेकिन अगर आदमी डर की वजह से हर बार प्लेटफॉर्म पर ही बैठा रहे तो एक दिन उसे लगता है कि दुनिया में कोई ट्रेन उसके लिए बनी ही नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं बोला। 6 मिनट। अर्जुन ने अपना पुराना बैग खोला। उसमें से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह मेरे बेटे का पत्र है। पत्र कई साल पुराना था। बुजुर्ग ने कहा, उसे भी पढ़ने जाना था। मैंने कहा, पहले घर संभालो, पढ़ाई बाद में कर लेना। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, बाद में कभी आया ही नहीं। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। पछतावा है, हर दिन नहीं। बुजुर्ग बोले, लेकिन जब भी कोई बच्चा अपना रास्ता सिर्फ डर के कारण छोड़ता है तब लगता है काश उस दिन मैंने अपने बेटे से कहा होता, जा। 5 मिनट। लाउड स्पीकर पर ट्रेन के आने की घोषणा हुई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पिता की दुकान याद आई, मां की चुप्पी और फिर उसे यह भी याद आया कि कॉलेज का खर्च अभी कोई जादू से हल नहीं हुआ था। सवाल वही था, जाऊं या नहीं। 4 मिनट। अर्जुन ने अपना बैग उठाया, फिर वापस रख दिया। बुजुर्ग ने उसे नहीं रोका, बस बोले, फैसला तुम्हारा है। लेकिन डर और जिम्मेदारी एक ही चीज नहीं होते। ये बात अर्जुन के भीतर कहीं जाकर रुक गई। डर और जिम्मेदारी। क्या वो सचमुच जिम्मेदारी निभाने के लिए रुक रहा था या उसे असफल होने से डर लग रहा था? 3 मिनट। बारिश थोड़ी धीमी हुई। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अर्जुन ने फोन निकाला, पिता का नंबर मिलाया। हाँ बेटा, दूसरी तरफ से आवाज आई। कुछ सेकंड तक अर्जुन नहीं बोल पाया। फिर उसने कहा, पापा, अगर मैं चला जाऊं तो दुकान? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, दुकान आज भी खुल जाएगी, लेकिन अगर तू हर बार हमारे लिए अपना रास्ता छोड़ता रहा तो कल तेरे पास लौटने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अर्जुन की आंखें भर आई। 2 मिनट।
ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। दरवाजे खुल चुके थे। लोग चढ़ने लगे। अर्जुन ने फोन बंद किया। वो बुजुर्ग कूली की तरफ मुड़ा। आपका नाम? बुजुर्ग मुस्कुराए। नाम से क्या होगा, बस इतना याद रखना, कभी कभी जिंदगी तुम्हें सलाह देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजती है जिसे तुम फिर कभी नहीं देखोगे। 1 मिनट। अर्जुन दौड़ा। ट्रेन का दरवाजा पकड़ लिया। अंदर चढ़ने से पहले उसने एक बार पीछे देखा। बारिश के बीच वो बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। ट्रेन चल पड़ी। अर्जुन की मंजिल अभी बहुत दूर थी। कॉलेज की फीस अभी देनी बाकी थी। पढ़ाई भी करनी थी। संघर्ष भी था। कोई समस्या जादू से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी। उसने पहली बार अपने डर को फैसला करने की कुर्सी से हटा दिया था। कुन्नूर की उस बारिश भरी शाम को अर्जुन ने सिर्फ एक ट्रेन नहीं पकड़ी, उसने अपना भविष्य पकड़ लिया। दोस्तों, जिम्मेदारियां रास्ता बदल सकती हैं, लेकिन डर को अपना ड्राइवर मत बनने दीजिए। यही मैसेज था इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।